हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज के वीडियो में हम निकालेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन का शेप फैक्टर। ठीक है। शेप फैक्टर क्या होता है? देखिए, बहुत सारे सेक्शन होते हैं बिल्डिंग्स के, यानी जो शेप्स होते हैं बिल्डिंग शेप्स, जैसे कि रेक्टेंगुलर होता है, सर्कुलर होता है, आई सेक्शन होता है, डायमंड होता है। ऐसे बहुत सारे शेप्स होते हैं। ठीक है। तो हर एक शेप का एक शेप फैक्टर होता है। ठीक है। तो ये जो शेप फैक्टर बेसिकली क्या होता है, देखिए ये होता है रेशियो होता है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। यानी कि रेशियो होता है किसका? जो जो शेप है, हमारे जो स्ट्रक्चर है, उसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू दी, इसे हम यील्ड सेक्शन मॉडुलस भी बोलते हैं और इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम निकालेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन का शेप फैक्टर निकालेंगे। ठीक है। तो सिंपल इसे हम जेड पी बाय जेड ई से डिनोट करते हैं। ठीक है। यानी जेड पी यानी प्लास्टिक शेप सेक्शन मॉडुलस और जेड ई यानी कि इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे रेक्टेंगुलर सेक्शन की टोटल डेप्थ हो गई है। ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया है और हमारे सेक्शन की ये क्या हो गई है? ब्रेड्थ हो गई है। ठीक है। पहली चीज़ हो गई ये। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस से लेकर ऊपर तक का जो पार्ट है वो हुई इसकी d/2, यानी कि हाफ डेप्थ हो गई है। तो हम यहाँ पे इसको d/2 लिख सकते हैं और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाले पार्ट की भी सेम रहेगी, तो इसे भी हम d/2 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो पहले आप इतना समझिए इसको। ठीक है। अब हम निकालेंगे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमको क्या निकालना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के अंदर जेड और जेड हमको दोनों अलग अलग निकालने हैं। ठीक है। तो जेड का फॉर्मूला होता है हमारा a/2 y1 बार प्लस y2 बार। ठीक है। ये होता है हमारा जेड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। अब एरिया हमें पता होता है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन का? बी डी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बी डी ले लिया, इसका एरिया कितना हो गया? बी मल्टीप्लाई डी हो गया यहाँ पे। ठीक है। बी डी बाई 2 हो गया यहाँ पे हमारा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे y1 बार प्लस y2 बार है, ये हम कैसे निकालेंगे? y1 बार प्लस y2 बार। ठीक है। तो ध्यान से समझिए इस चीज़ को। ये है हमारा न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तक की जो डेप्थ है वो d/2 है। तो इसके बीच में हम एक सी जी लोकेट करेंगे। हमने यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट कर दिया जिसे हम बोलेंगे सी जी, यानी कि हमने सेंट्रॉइड लोकेट कर दिया है। ठीक है। ये हमारा सी जी और ये हमारे नीचे वाले पोर्शन के लिए सी जी हो गया। ठीक है। सेंट्रॉइड हो गया। ठीक है। देखिए, सी जी हमने जो लोकेट किया है वो उसका मतलब क्या हुआ? जो रेक्टेंगुलर का जो हाफ पोर्शन था उसका हमने एक सेंटर पार्ट लोकेट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है। अब सेंट्रॉइड से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डेप्थ है वो हो जाएगा हमारा d/4। ठीक है। d/4 हमारा क्यों हुआ? क्योंकि आप जब d/2, इसका ये पूरा कितना है? d/2 है, तो इसका जब आप हाफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा? d/4 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डेप्थ हो जाएगी वो भी d/4 हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे लिए y1 बार की वैल्यू हो गई ये d/4 और सिमिलरली y/2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है? d/4 आ गई है। ठीक है। यहाँ पे, यहाँ तक आप लोगों का योग समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है। तो हम जेड भी निकाल रहे हैं, तो एरिया हमारा बी डी हो गया, bd/2। y1 बार की वैल्यू हमने d/4 पुट कर दी यहाँ पे, y2 बार की वैल्यू भी हमने d/4 पुट कर दी है। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम, तो bd/2 हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा d/2, क्योंकि हम यहाँ से फोर हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2d/4 हो जाएगा। ठीक है। तो 2/4 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा? d/2 हो जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो जेड पी की वैल्यू आएगी प्लास्टिक मॉडुलस की, वो आएगी bd²/4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हो गई है। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या निकाला है? इलास्टिक मॉडुलस निकाला है। ठीक है। अब हम इलास्टिक मॉडुलस निकाल रहे हैं, तो इलास्टिक मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I/y मैक्सिमम। आई क्या है यहाँ पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए, हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन, जब हम आई सेक्शन बनाते थे, आई सेक्शन डिज़ाइन करते थे, तो उसमें जो रेक्टेंगुलर सेक्शन होता था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था? bd³/12 होता था। ठीक है। ये हमारा क्या है? bd³/12 होता है। ये किसका होता है? रेक्टेंगुलर सेक्शन का। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमने bd³/12 कर दी है। ठीक है। और वाई मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे क्या है? देखिए, वाई मैक्सिमम क्या रहेगा हमारा? जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस से लेकर जो हमारी ओरिजिनल डेप्थ है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डेप्थ होगी वो हो जाएगी d/2। तो हमारी वाई मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? d/2 हो जाएगी। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है। तो bd³/12 डिवाइडेड बाय d/2, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने पर आपके पास क्या आएगा? कैलकुलेशन करके bd²/6 आएगा। ठीक है।
यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है, आप इसको चाहे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बी डी स्क्वायर रह जाएगा, 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 6 रह जाएगा। तो हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी डी स्क्वायर बाय 6 आ जाएगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, अब ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से और इक्वेशन नंबर सेकंड से, इन दोनों को हम कहाँ पे रख देंगे, स्टेप नंबर थर्ड के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है एस रेक्टेंगुलर, इसका मतलब वो रेक्टेंगुलर सेक्शन का शेप फैक्टर। तो जेड पी बाय जेड ई दोनों वैल्यूज रख देंगे, यहाँ पे बी डी स्क्वायर बाय 4 रख देंगे और यहाँ पे रख देंगे बी डी स्क्वायर बाय 6, दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी हैं। ठीक है, बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या निकल के आएगी, वैल्यू 1.5 निकल के आएगी। ठीक है, तो ये जो 1.5 है वो है हमारा एस रेक्टेंगुलर की वैल्यू है। ठीक है, क्या है 1.5। ये जो 1.5 वैल्यू आई है ये पहले चीज़ यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, शेप फैक्टर निकाल सकते हैं। हमको क्या चीज़ बेसिकली याद रखनी है, दो चीज़ें याद रखनी है। जेड ई का फॉर्मूला याद रखना है आई बाय वाई मैक्सिमम, ठीक है, एंड जेड पी का फॉर्मूला याद रखना है a/2 y1 बार प्लस y2 बार, हमारी ये हो गए दोनों चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से आप शेप फैक्टर निकाल सकते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन का। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी रेक्टेंगुलर सेक्शन का सर्कुलर सेक्शन का शेप फैक्टर लेके आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।